देखिए सरकार जो चर्चित में जो चल रही है इस समय, वो हर आदमी को पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं मुस्कुरा के कह दे रहा हूँ, वो हर चीज़ हर इंसान को पता है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं कि हाँ योगी सरकार फिरेगी। माननीय अखिलेश भाई आए और वो फिर से इस लोग का हिटलर शाही को ख़त्म कर दे। मैं अमित कुमार बोस सीनियर वरिष्ठ नागरिक हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश भाई बहुत लोगों के लिए किया काम करेगा कि हम जम के बता दें। लोकतंत्र का पर्व है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट अपना निजी वोट होता है, गुमराह होकर वोट ना करें, भावनाओं में बह के वोट ना करें, किसी के बहकावे में आके वोट ना करें। देखें कि कौन जनप्रतिनिधि है जो सड़क से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, रिक्शे वालों से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे प्रतिनिधि को जरूर विधानसभा के अंदर पहुंचाएं, मेरी यही अपील है। आम पब्लिश में आपका स्वागत है। मैं आफाक अहमद मंसूरी। इस वक्त जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हम इस वक्त लखनऊ में हैं, मध्य विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसा कि मतदान कर रहे हैं लोग यहाँ पे और किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है, हम जनता के बीच जाकर अलग अलग इलाकों में आपको दिखाएंगे कि जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रही है। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है इस बार? अरे ये सब चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते, ये जनता का निर्णय है। आप भी तो जनता में ही आते हैं। वो सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, किसको क्या सुविधा सही लग रही है। सबका सहयोग, सबका विकास होना चाहिए, हर नियम का पालन करना चाहिए। वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, सब पब्लिक के लिए। बदलाव देखना चाह रहे हैं आप? बदलाव तो चाहता है हर आदमी, कभी ना कभी किसी चीज़ को चेंज होना चाहिए। यानी आप भी बदलाव करना चाह रहे हैं। आपका वोट हो गया? हमारा हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश भाई आए और वो फिर से इन लोग का हिटलर शाही को ख़त्म कर दे। मैं अमित कुमार बोस सीनियर वरिष्ठ नागरिक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अखिलेश भाई बहुत लोगों के लिए किया काम करेगा, ये हम जम के बता दें अपने डंके के साथ। हमारा ममता दीदी भी बता गए, हम ममता दीदी को भी मानते, जबकि हम सेंट्रल के लिए आप जानते किसका, जानीगंज किसके, और स्टेट की केसरवानी भाई जानते हैं कि हम कहाँ, और यहाँ के लिए हम अखिलेश भाई को हमेशा ऊंचा करेंगे, ऊंचा हमेशा। यानी अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाह रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हिटलर से जिसको चाहे उसको बंद कर दो, ये चीज़ ख़त्म, ये अंग्रेज जमाना चले गया। ये आपका जो है, हम हिंदी थोड़ा बोल नहीं पा रहे, हम बांग्ला में बोलते एक चीज़, এটা হিটলার ছাই একদম খতম করুক। এটা আমাদের মনে হচ্ছে কি ইংরেজ এসছে, ইংরেজের মতন কাজ করছে, যাকে চাইছে তাকে বন্ধ করে দিই, যে ভালো লোক যা उसको बंद कर दो। এ কোনো কথার কথা হলো? এইটা আপনার আমার চাই कि আপনার আবার অখিলেশকে ভোট দিয়ে ওনাকে খুব ভালোভাবে ওই করুন, খুব সম্মান দিয়ে করুন। ধন্যবাদ। हाँ, हमने वोट कर दिया। तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? देखिए वोट हमने जो करा है वो 10 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि हर आदमी को ये चीज़ पता है किसे का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता तो बिल्कुल बेरोज़गारी को देख के वो हर चीज़ समझ ही गई होगी कि सरकार ने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और जनता ने भी सब चीज़ देखी है। बाकी अल्लाह पे मुझे भरोसा है और इंशाअल्लाह सरकार जो भी आए, बेरोज़गारी, भूखमरी और जो बहुत से लोग हमारे छात्र हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, किसान हमारे भाई जो परेशान हैं, वो खाद में बेचारे जो हैं, खाद जो मिल रही है वो सब महंगी है, वो सब सुविधा सही हो, और बस मैं यही चाहता हूँ। क्या लगता है कौन ये सब दूर करेगा? देखिए दूर ये जो करेगा, देखिए इसमें सरकार में इसमें बहुत सी पार्टियाँ खड़ी हैं, को मतलब बेरोजगारी से दूर करेगा और तमाम जो भाईचारा है और जो मुद्दे आपने बताए, वो कौन सी सरकार ऐसी है जो आप लाना चाहेंगे और दूर करेगी ये मुद्दे? देखिए सरकार जो चर्चित में जो चल रही है इस समय, वो हर आदमी को पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं मुस्कुरा के कह दे रहा हूँ, वो हर चीज़ हर इंसान को पता है। यानी बंद लफ्ज़ों में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई है और आदमी खुल करके नहीं सामने आना चाहता है, कहना चाहता है। हम जानेंगे और लोगों से। आपने वोट
हो गया आपका? जी हो। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? हमने जो भैया जो हम लोग का करेगा, जो करता चला आ रहा समाजवादी पार्टी, वही को देना है और कोई नहीं है। साइकिल पे ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना है? नहीं, हम लोग शुरू से देते चले आ रहे। यानी आपका जो है पर्सनल व्यक्तिगत है कि आप समाजवादी पार्टी को शुरू से देते शुरू से चले, देते। और जो समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे आपने वोट नहीं किया? नहीं, वो कुछ नहीं, हम लोग देते चले। घर का पूरा परिवार जो 15-14 वोट हैं वही उन्हीं के जाते हैं। पर अनसेफ फील करते थे वो चीज़ें अब हम लोग को नहीं फील होती, तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं बस। तो अनसेफ यानी काफी हम लोगों ने- यानी जो सरकार है उसमें सुरक्षा, महिलाओं की हाँ, सुरक्षा, बहुत मिला है, बहुत मिला है महिलाओं के लिए। महिलाओं को सुरक्षा बहुत मिली है। मिली है, हाँ बहुत ज़्यादा। यानी 5 सालों में जो है बहुत अच्छा काम उन्होंने हुआ बहुत है। अच्छा काम किया है। और इस वक्त जैसा कि कहा गया है कि महिलाएं जो है रात में 12 बजे भी निकलती हैं तो फिर जो है कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होती। नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कितनी महिलाओं को इस वक्त जो है 5 सालों में, जैसे अभी हाथरस कांड हुआ था, देखिए कांड तो होते हैं, ये इनकी सरकार में उजागर हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। नहीं तो कई कांड जो होते थे वो छुपाए जाते थे। में अश्लीलता होती आज थी, की वो नहीं तारीख हो रही। में योगी सरकार में तो योगी बहुत सरकार- काम यानी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। Ladies के हम लिए लोग तो बहुत बहुत ही अच्छी खुश हैं कि हाँ योगी सरकार फिर एक बार। लेडीज और गरीबों को जो चीज चाहिए वो तुरंत मिलता है, ये इस सरकार में हुआ है। और जो किसान आंदोलन कर रहे थे 1 किसान साल से आंदोलन जो ऊपर, कर रहे थे वो सब लोग जानते हैं कि कितने आंदोलनकारी कौन थे। कितनी महिलाएं बैठी थी, सीए एनआरसी में बैठी थी महिलाएं। हम खुद महिलाएं से मैं belong आपसे करते हैं। उल्टा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि बस वो आतंकवादियों को रोक पाए तो वो आके कुछ दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि इस सरकार में जो है सारे आतंकवादियों को रोक दिया गया है? देखिए ये तो किसी भगवान तो नहीं उतर आए हैं, साक्षात अपने आप में इंसान है। खुद उससे इंसान लगा कि को सही क्या है तो सही हो इतने जाएगा सब। 50 पुलवामा में कई शहीद हो गए हमारे जवान जो है, तो इस सरकार में हो गए तो क्या लगता है आपको? इस सरकार में नहीं हो गई, ये प्लानिंग पहले से चल रही थी इस सरकार को डुबोने के लिए। वोट हो गया आप लोगों का? हाँ, वोट हो गया। तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया? देखिए, वोट इस बार जो हमारे पूरे परिवार ने 5 वोट गए हैं। परिवार में ऐसा नहीं है कि अलग अलग वोट गए हैं, वोट एक ही गए हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन कर्मठ प्रत्याशी है और प्रत्याशी के ऊपर देखा जा रहा है। एक प्रत्याशी हैं जो जिनके बारे में शायद वो किसी से मिले नहीं हैं। एक विधायक जी हैं जो कई बार विधायक बने और वो यहाँ पे बड़ा संघर्ष करते हैं जनता की समस्याओं को, रविदास मेहरोत्रा, और संघर्ष करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जनता को मतलब जो है, मेरा अपना ये मत है कि अगर जो विधायक सड़क पे उतर के जनता की समस्याओं के लिए, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, या छोटी छोटी कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए अगर वो विधायक लड़ता है, भले वो कई बार विधायक बने और कई बार सत्ता में नहीं रहे और विधायक बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने इस शहर के छोटी छोटी समस्याओं को विधानसभा तक उठाने का प्रयास किया। हो सकता है बहुत से काम नहीं हुए होंगे, लोग नाराज़ होंगे या कह रहे होंगे कि आप काम विधायक जी नहीं कर पाए, लेकिन जो जुझारू आदमी है जनता को उसको चुनना चाहिए। जनता को मुद्दे के आधार पे वोट देना चाहिए। जनता को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे वोट नहीं करना चाहिए। जनता को छोटी छोटी समस्याओं के लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि वोट ये लोकतंत्र के पर्व में एक बहुत बड़ा अधिकार है और ये 5 साल बाद अधिकार आता है। लेकिन जो लोग 5 साल चुन लिए जाते हैं, आज बहुत से लोग चुन लिए जाएंगे जो कभी दिखाई भी नहीं देंगे क्षेत्र में। तो मेरा ये कहना है कि जो इस क्षेत्र का हमारा विधायक रविदास मेहरोत्रा है, जो लगातार सड़कों पे लोगों के बीच रहे और समस्याएं उठाते रहे, कई बार जेल गए, चाहे वो रिक्शे वाले की समस्या हो, हम कह रहे गरीब आदमी की समस्या हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाने चाहिए और वो विधानसभा में पहुँचें, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम यही है कि क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को, नाली खड़ंजा, जहाँ बजाती नालियाँ हैं, जहाँ नगर निगम नहीं पहुँच पा रहा है, दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिए हैं। एक मंत्री जो है एक सीट से लगातार, कई बार उनकी पुश्तैनी सीट है चौक की, वो जीतते रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनके काम काज की अगर समीक्षा की जाए तो वो जीरो पाए जाते हैं। तो ऐसे जीरो प्रत्याशियों को किनारे करना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट अपना निजी वोट होता है, गुमराह होकर वोट ना करें, भावनाओं में बह के वोट ना करें, किसी के बहकावे में आके वोट ना करें। देखें कि कौन जनप्रतिनिधि है जो सड़क से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, रिक्शे वालों से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे प्रतिनिधि को जरूर विधानसभा के अंदर पहुंचाएं, मेरी यही अपील है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रत्याशी को आपने जिस तरीके से जो है चुना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग पसंद करके और सरकार मतलब बनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए इस बार बिल्कुल चुनाव जो है बाइपोलर हो रहा है, योगी बनाम अखिलेश, तीसरा कोई भी नहीं है। और निश्चित तौर पे जब सत्ता रहती है तो उसकी एंटी कम्बेंसी होती है। योगी जी ने जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन वो और एक कम्युनिटी को विश्वास में लेके नहीं चल पाए। अब इस देश में जो संविधान बना है आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। विकास की योजनाएं नीचे तक, अंतिम पायदान तक सबके पास पहुंचे, किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जातिगत आधार पे या धर्म के आधार पे जो सरकार में जो मुखिया होता है, जो राजा होता है, उसके लिए प्रजा बराबर होती है, चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो। तो राजा को ये चाहिए कि प्रजा के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रजा प्रसन्न है कि नहीं है। वोट इसी पे होता है। 5 साल लोकतंत्र का पर्व है, अगर 5 साल में चुनाव ना हो तो डिक्टेटरशिप इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आ जाए। तो इसलिए जनता चुनती है और निश्चित तौर पे विकास और स्थानीय मुद्दों के आधार पे जनता को एक निर्णय लेना चाहिए। बाकी जनता अब समझदार हो गई है, अब जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।